हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैग्नेटोस्टैटिक्स के टॉपिक बायो सेवर्ट लॉ की। तो बायो सेवर्ट लॉ क्या है, इसका एक्सप्रेशन क्या है, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही साथ इसका एक स्पेशल केस भी हम डिस्कस करेंगे, जहाँ पर हम बायो सेवर्ट लॉ को यूज करके मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटोस्टैटिक्स क्या चीज़ें हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस अंडर विच वी स्टडी द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और जब चार्ज रेस्ट पर होता है तो वो जो इलेक्ट्रिकल फील्ड पैदा करता है उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कहते हैं। इलेक्ट्रिकल चार्ज जब मोशन में होता है तो एक करंट प्रोड्यूस करता है। इस करंट के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। द स्टडी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्टेडी करंट इज कॉल्ड मैग्नेटोस्टैटिक्स। स्टेडी करंट का मतलब होता है कि करंट टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है। स्टेशनरी चार्जेस जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं वो टाइम के साथ वेरी नहीं करता, यानी वो कांस्टेंट होता है, इसलिए हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्टेडी करंट जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है वो भी टाइम के साथ चेंज नहीं होता। द थ्योरी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स बाय स्टेडी करंट इज कॉल्ड मैग्नेटोस्टैटिक्स। चलिए अब समझते हैं बायो सेवर्ट लॉ को। किसी कंडक्टर से कुछ डिस्टेंस पर स्थित किसी पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो बायो सेवर्ट लॉ का यूज करते हैं। मान लीजिए ये कोई वायर है, कोई और कंडक्टर भी आप ले सकते हैं। इसमें से आई करंट फ्लो हो रही है। इस वायर से आर डिस्टेंस में कोई पॉइंट पी है जिस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए इस वायर की लेंथ में कोई स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करते हैं। मान लीजिए ये वो लेंथ एलिमेंट है जिससे आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है। इस स्मॉल एलिमेंट की लेंथ dl है एंड ideal गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू दिस एलिमेंट एंड इज टेंजेंशियल टू द एलिमेंट। द एंगल बिटवीन ideal एंड r इज थीटा। आइडिया ये है कि पहले हम इस एलिमेंट के कारण पॉइंट पी पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा ये पता करेंगे, फिर उस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट कर देंगे ओवर इंटायर लेंथ ऑफ द वायर। दैट विल गिव अस द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इंटायर वायर। अकॉर्डिंग टू बायो सेवर्ट लॉ, द मैग्नेटिक फील्ड dB एट पॉइंट P ड्यू टू द स्मॉल करंट एलिमेंट इज नंबर 1 proportional to the product of ideal and sin theta. Number 2 inversely proportional to square of the distance r. Combining these two, dV is proportional to ideal sin theta upon r square. प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करने के लिए जिस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं वो कांस्टेंट है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, where mu naught is called the permeability of free space and its value is 4 pi into 10 to power minus 7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। किसी मीडियम की परमिएबिलिटी से क्या पता चलता है? एक्चुअली परमिएबिलिटी हमें ये बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पर वो मीडियम किस हद तक मैग्नेटाइज हो जाएगा, या यूँ कहें कि वो मीडियम कितना मैग्नेटाइजेशन एक्वायर कर लेगा। वेक्टर फॉर्म में लिखने पर ये इक्वेशन बन जाएगी dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर आर कैप क्या है? आर कैप इज़ द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आर। चूँकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है सो इसकी डायरेक्शन बताना ज़रूरी है। इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनटू द पेज होगी, पेज के अंदर की तरफ, जिसे हम राइट हैंड थंब रूल से इजीली मालूम कर सकते हैं। पॉइंट पी पर पूरे वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमें ऐसे सारे करंट एलिमेंट के कंट्रीब्यूशंस को
ऐड करना होगा, जो कि हम इक्वेशन को इंटीग्रेट करके भी कर सकते हैं। कौन सा इक्वेशन? इक्वेशन नंबर 2 ओवर द इंटायर लेंथ L ऑफ द वायर। B is also known as magnetic flux density or magnetic induction or as magnetic field strength. Its unit is Weber per meter square और टेस्ला। आइए अब एक स्पेशल केस समझते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। मान लीजिए ये कोई इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर है जिसके थ्रू करंट आई पास हो रही है। इस वायर से कैपिटल R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है जिस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इसके लिए हम वायर में कोई स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करते हैं। ये रहा वो स्मॉल करंट एलिमेंट DL which is at a distance of small r from point P। थीटा वो एंगल है जो ये एलिमेंट R के साथ बना रहा है। The element DL makes an angle d theta at point P। अब पॉइंट D से R पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जो स्मॉल r को E पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। फ्रॉम द डायग्राम d theta is approximately equal to dE upon R, whereas sin theta is equal to R upon R। So the magnetic field at point P is B is equal to mu naught upon 4 pi integration I dl sin theta upon R square। Here capital R upon small r is sin theta, which we have just seen from the geometry. Also dE upon R is equivalent to d theta because for small angles arc upon radius gives you the angle. Now dl sin theta upon R will be equal to d theta or dl sin theta will be equal to R d theta. Now we are going to use this value of dl sin theta into equation 1. So with this equation 1 becomes B is equal to mu naught I upon 4 pi integration 0 to pi R d theta upon R square. Since current I is constant, so can be taken outside this integration sign. So B is equal to mu naught I upon 4 pi integration 0 to pi because R gets cancelled with R. As small r is a variable, so we need to eliminate it. So small r is equal to capital R upon sin theta. We will put this into the equation. So the equation becomes B is equal to mu naught I upon 4 pi integration 0 to pi sin theta d theta upon R. So upon integration, this equation will give us B is equal to mu naught I upon 4 pi minus cos theta 0 to pi with the limit 0 to pi. So the expression for magnetic field at point P becomes B is equal to mu naught I upon 4 pi R minus 1 and minus 1, that becomes equal to minus 2. Minus sign is already there, so all minus sign getting cancel out there. So the value of B turns out to be B is equal to mu naught I 2 pi R. So this is the value of magnetic field due to a long, infinitely long current carrying wire at any point P. Its unit is Weber per meter square, whereas capital R is the perpendicular distance in meter. Note, if the conductor is of finite length making angle theta 1 and theta 2 at point P from their ends, then B turns out to be B is equal to mu naught I upon 4 pi R in bracket cos theta 1 minus cos theta 2. सो गाइज, ये था बायो-सैवर्ट लॉ यूज करके मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाला जाता है। अगर ये मेथड आपको लेंदी और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगी हो तो आप एम्पियर्स लॉ यूज करके भी इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं।
जो केवल 2 ही लाइनों में हो जाता है। इस मेथड से एफर्ट्स और टाइम दोनों बचेंगे। एम्पियर्स लॉ क्या है और क्यों इसे बायो-सैवर्ट लॉ से सुपीरियर माना जाता है, ये सभी चीज़ें आप मेरे एम्पियर्स लॉ वाले वीडियो में देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगा। सो गाइज, इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और इफ़ यू हैव एनी डाउट you can send me in the comment box. I'll be more than happy to address your query. And don't forget to subscribe the channel. Thank you very much for watching the video.